कहता है कि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है और आजाद की जान भी उसने इसलिए बचाई, शार्दुल से दोस्ती करने के लिए। एक बात समझ नहीं आ रही, तो फिर वो तुमसे दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? तुम बता सकते हो? अगर वाकई इसमें कोई हकीकत है तो फिर वो तुम्हारा कजन हुआ। क्योंकि इंतकाम के साथ साथ असलान को कुछ और भी चाहिए। क्या? मेरी जिंदगी जीना चाहता है वो, खास तौर पे रेयान। हाँ, रेयान भी? और रेयान? दरअसल वो रेयान से मोहब्बत करता है, इसी वजह से उसके सारे प्लान तबाह हो गए। हाँ मेरे भाई, मुझे सब समझ आ रहा है। इस वक्त हमें कुछ करना होगा और इसके बाद हमें उन्हीं से मदद लेनी होगी जो हमारी मदद कर सकते हैं। चलो आ जाओ। कहां? कोई है जो मेरी मदद कर सके? कहिए रेयान साहिबा। ऊपर आ जाइए, कुछ सामान कमरे से निकाल कर बाहर रखवाना है। जी जरूर। सुल्ताना का पत्ता साफ हुआ तो तुम शुरू हो गई। इस घर पे अपनी मिल्कियत साबित करना चाहती हो रेयान? समझ आ गया क्या क्या निकालना है? जी समझ गया, मैं और लोगों को बुला लाता हूँ। शुक्रिया। खैरियत तो है बहू साहिबा? जी हाँ, सब ठीक है, बस कमरे से कुछ चीजें बाहर निकलवानी है। हैरानगी की बात तो यह है कि बगैर इजाजत के कमरे से ऐसा क्या बाहर निकाल रही हो? अपने कमरे से कुछ भी बाहर निकालने के लिए मैं क्यों किसी की इजाजत लूंगी? हाँ बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारा भी तो घर है, जो जी चाहे करो। मजे करने के लिए नहीं कर रही, जो जरूरी है वो ही कर रही हूँ। हाजी भाई बात सुनिएगा। जी कहिए रेयान साहिबा। मैंने कुछ चीजें मंगवाई हैं, जैसे ही वो आ जाए आप मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद संभाल लूंगी, ठीक है? जी ठीक है। मुझे इजाजत दीजिए, करने के लिए बहुत से काम बाकी हैं। क्या मंगवाया है तुमने? घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि टेरेस पे कुछ पौधे लगा दूं और किचन की जिम्मेदारी भी अब मैं खुद ही संभालूंगी। बहुत से काम है आज। बहू तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये शादुल हवेली नहीं है और न ही तुम्हारे पापा का घर है। किस हैसियत से तुम ये सब कर रही हो? अजलान बे खानदान की बहू की हैसियत से। समझ गई कि मैं कौन हूँ? ये घर मेरा है, जो चाहूँ यहाँ पर बदल सकती हूँ। मैं जिंदा हूँ अभी। मुझे नहीं लगता मगर, और मीरान के दिल में तो बिल्कुल भी नहीं है। वही मीरान जिसे आपने मरने के लिए छोड़ दिया था। ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने पोते को कैसे? आपका कोई पोता है ही नहीं अजीज़े खानम। हमारे लिए आप मर चुकी हैं। हम आपको देखना नहीं चाहते और ना ही आपकी चालों का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आप सरअंजाम देती हैं। हमारे लिए आपकी आवाज नहीं, रूह नहीं, बस एक जिंदा लाश है जो हमारे दरमियान है, हमें चलती फिरती नजर आती है। समझ गई? हाँ आ जाओ आ जाओ। आपकी बातें खत्म हो गई हैं तो काम कर लूं मैं। सबसे पहले ये यहां से निकाल दो।
तुम असलान बे हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मीरान, इंतकाम, तुम्हें सब कुछ मुझ पर छोड़ना होगा। तुम मीरान को हकीकत क्यों नहीं बता देते? वो शादोलो खानदान से है, उसे कब बताओगे? रेयान और मीरान को एक करना तुम्हारा काम है। तुम रेयान को चाहते हो, मगर रेयान मीरान को चाहती है असलान, तुम्हें नहीं। सब तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। कोई तुम्हें नहीं चाहता। मीरान मार डालेगा। मीरान मार डालेगा तुम्हें। सब तुमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। मीरान मार डालेगा तुम्हें। कोई तुमसे प्यार नहीं करता। मीरान मार डालेगा तुम्हें। सब मुझसे प्यार करेंगे, खास तौर पे रेयान, क्योंकि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकता हूं। घर की लाइट्स तो ऑन है। लगता है घर में कोई नहीं। क्या करना चाहिए अब? अगर असलान यहाँ नहीं मिलता तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जो मैं असलान तक ले जाए। वो कैसे? वही जो मैं हमेशा करता हूं। ये क्या कर रहे हो मीरान? ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा जख्म अभी भी ताजा है। उसकी फिक्र मत करो, तुम जाकर दूसरे कमरों में देखो, कोई सुराग जरूर मिलेगा, हमें जरूर मिलेगा। कुछ तो होगा, जरूर होगा यहाँ। मैं अपने हाथों से आपकी जान ले लूंगा दादी जान। तुम मुझे हर बात की खबर दोगे। तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? असलान कहां पर है? तुम्हें क्यों बताऊं? फौरन चले जाओ यहां से, चले जाओ। एक तो चोरों की तरह घर में घुसते हो और मिलने की बात कर रहे हो। खामोश हो जाओ। असलान कहां है मैंने पूछा। वो यहां नहीं है, चला गया, मुल्क से बाहर चला गया, समझे? क्या मतलब बाहर चला गया? मैं बता चुका हूं, अब फौरन चले जाओ यहां से और आइंदा यहां दोबारा आने की जरूरत मत करना। और अगर आना हो तो सीधे रास्ते से आना। अब दफा हो जाओ यहां से। मैंने कहा चले जाओ यहां से। लगता है तुम ऐसे नहीं समझ रहा हूं समझोगे। मैं, सच में। यकीन करो, बिल्कुल समझ रहा हूं। मैं सच में जा रहा हूं यहां से, फिक्र मत करो। इसलिए कह रहा था कि बता दो मुझे, वरना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये तो होना ही था। आपको चाबियां यहीं कहीं रख देनी चाहिए, वरना कोई अच्छा ताला लगवा लें, बेहतर रहेगा।
आपका इंतकाम मेरे हाथों लिखा है दादी जान। मीरान ने ये देख लिया। हाँ कहो महफूज। आसिया, घर आया तो मीरान और फिरात यहाँ मौजूद थे। उन दोनों ने पूरे घर की तलाशी ले ली है। क्या कुछ मिला उन दोनों को? असलान कहाँ है? उन्हें क्या मिला ये तो नहीं जानता। हाँ, लेकिन वो असलान को ढूंढने आए थे। मगर महफूज, उनसे पहले तुम्हें ढूंढना होगा असलान को। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता रह जाता है। मुझे तो लगता है कि असलान को जमीन खा गई। तुम्हें क्या लगता है इसके पीछे अजीजे का हाथ है? नहीं, मुझे नहीं लगता। वो असलान को अपने बच्चों की तरह चाहती हैं। अजीजे जानती है असलान अपनी माँ से मिलता है, इसलिए हालात बदल चुके हैं। असलान अपनी माँ और बहन के साथ यहाँ से जाना चाहता था। कहाँ है वो दोनों? सुल्ताना साहिबा तो घर पर ही हैं और गोनल यकीनन होटल में ही होगी। ठीक है, तुम्हें जैसे ही कुछ पता चले मुझे फौरन बताना। ठीक है। आखिर तुम कहाँ हो असलान? ऐसा क्या कर दिया तुमने? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मेरे भाई। यकीन नहीं आ रहा कि सुल्ताना आंटी को असलान के बारे में पहले से मालूम था। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने खुद सुना महफूज ने क्या कहा। वो लोग यहां से भागना चाहते हैं। असलान को दादी जान के बारे में कुछ पता चल गया था और देखो उसके बाद वो अचानक से गायब हो गया है। शायद वो दादी जान से दूर भाग रहा था, लेकिन दादी जान को पता चल गया और उन्होंने उसे कहीं कैद कर दिया है। मैं उस पते पर जाकर देखता हूं। मुझे असलान को हर सूरत में ढूंढना होगा। तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी और मुझे साथ साथ खबरदार भी करते रहना। फिरात, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, हर जगह तलाश करो और देखना अगर उसके नाम से कहीं भी टिकट लिया गया है तो मुझे बताना। ठीक है? मुझे फौरन फोन करना। ठीक है, मगर मुझसे राब्ते में भी रहना। खुद को नुकसान पहुंचाओगे तो यहां से निकल नहीं पाओगे। असलान! तुम यहीं रुको और इस पर नजर रखना। कोई है? दरवाजा खोलो। असलान! कौन हो तुम? हमें अजीज साहिबा ने भेजा है। उनकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए हमें भेजा है। असलान साहब से मिलना है। आप प्लीज हमें अंदर आने दें। ठीक है, आ जाओ। असलान! कहाँ हो तुम? असलान! मैं हूं मीरान। कहाँ हो तुम असलान? कहाँ हो तुम?
हाँ फारूक, नहीं, ऐसा घर खरीदने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। अजीज़े साहिबा चाहती है ना, तो उन्हें बताओ, मुझे क्यों बता रहे हो? दादी जान, सारी जिंदगी आपसे नफरत करती रही हूं, ये बात आप भी जानती हैं। जब मालूम हुआ कि आपने मेरी औलाद को मुझसे दूर कर दिया था तो आपकी जान ले लेना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जानती हैं क्यों? क्योंकि औलाद खोने का गम मैं अच्छी तरह जानती हूं। अगर आपकी जान ले लेती तो आपको इस गम का एहसास कैसे होता? अब इस आग में सारी जिंदगी चलती रहे। तुमने अपनी औलाद नहीं खोई, अपनी ताकत खोई थी जो अब पा चुकी हो। औलाद तो मैंने खोई थी। हर किस अपने दर्द का मुकाबला मेरे दर्द से ना करना। अपनी बेटी और बेटे को लेकर चली जाओ यहां से। मां का फर्ज निभाओ, फिलहाल यही अहम है। कैसी हैं सुल्ताना आंटी? कहीं जा रही हैं क्या? नहीं, मैं तो बस अपनी बेटी गुनल से मिलने के लिए जा रही थी। जाने की जरूरत नहीं, गुनल को यहीं ले आया। दादी जान को भी तो गुनल से दूर नहीं होना चाहिए, है ना? और सिर्फ इतना ही नहीं दादी जान, कोई और भी आया है आपसे मिलने। मेरी दादी जान का पोता। और आपका बेटा। असलान, असलान बे। सलाम दादी जान। क्या किसी के पास कुछ कहने को नहीं है सुल्ताना आंटी?
दादी जान, आप जानती थी मेरा भाई जिंदा है? तो ये मुअम्मा भी तुमने हल कर ही दिया मीरान। तुम इस मामले की तह तक पहुंचे कैसे मीरान? सही वक्त का इंतजार कर रहे थे आपा। मुझे गोनल, आपा ऐसे मत कहो। ये तुम्हारा छोटा भाई है। गोनल, यकीन करो, मैं तुम्हें सब बताने ही वाली दादी थी। जान ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और अब आप भी अम्मी, हर चीज कुर्बान कर दी मैंने। अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। मेरा यकीन करो गोनल, मैं झूठ नहीं बोल रही। मेरा यकीन करो गोनल, मैं सब कुछ तुम्हें बताने ही वाली थी। हमने फैसला कर लिया था कि आज के बाद तुमसे कुछ नहीं छुपाएंगे। इस छत के नीचे वो मासूम बच्चे रहते हैं जो अपने बड़ों के साए को तरसते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं दादी जान? इस घर में रहने वालों के लिए आपने इस घर को मेहमान खाना बना दिया। आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बहुत हो गया। पहली दफा आपने सही कहा दादी जान, सच कहा कि वाकई बहुत हो चुका है। मुझे लगता था अजीज़े असलान भी इतनी जालिम नहीं हो सकती। आपने गलत साबित कर दिया। क्योंकि आप इतनी जालिम खातून हैं जिसने एक मां को अपने पैदा होने वाले बच्चे से दूर कर दिया। नहीं हूं मैं जालिम। फिर कौन है आप? नहीं हूं मैं बताएं कौन जालिम। है आप? नहीं हूं मैं जालिम। तुम सबको लगता है कि मैंने एक मां से उसके बच्चे को अलग करने का जुल्म किया है, लेकिन मैंने नहीं किया। उस रात जब डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक बुलाया और बताया कि मेरा पोता सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान है, तो कोहराम मच गया मेरे अंदर। सुल्ताना का ऑपरेशन हुआ था, वो बेहोश थी। मैं तो उसको उसी लम्हे उसकी मां के पास ले जाना चाहती थी। सोचा कुछ लम्हे अपनी मां के साथ गुजार लेगा, लेकिन वो वहां नहीं था। कोई ले गया था उसे। वो खातून जो अजीजा असलान बे से भी ज्यादा सख्त दिल थी, फुसून असलान बे, तुम्हारे दादा की छोटी बहन। झूठ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप झूठ बोल रही हैं। झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, क्यों बोलूंगी झूठ? अपने ही पोते को उसकी मां से अलग कर दूं? इतनी जालिम नहीं हूं मैं। फुसून ले गई थी उसे। एक मरते हुए बच्चे को अगवा क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि वो ये जानती ही नहीं थी। उसे लगा कि असलान को अपने पास रखकर असल ताकत सिर्फ और सिर्फ उसके पास रही। असलान बे खानदान की ताकत। वो सब कुछ मुझसे छीनना चाहती थी। नफरत करती थी मुझसे। तुम्हारे दादा से मेरी शादी है, वो ये नहीं चाहती थी। सालों उसकी तलाश में रही, सालों इसी तलाश में रही कि मेरे पोते को न जाने कहां दफन किया, ताकि उसकी कब्र यहां बनवाऊं। मैं सारी जिंदगी तुम्हें तलाश करती रही, सालों ढूंढती रही, और फिर एक दिन फुसून की कॉल आई। तुम्हें तो यहां से ले गई, मगर खुद मरने वाली थी, बहुत बीमार थी। इसे इंसाफ नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? उसने जब तुम्हें मेरे हवाले किया तो तुम 3 साल के थे। मेरा घर पहले ही यतीमों से भर चुका था, और फिर इस दुश्मनी के होते हुए तुम्हें यहां कैसे लाती? बताओ क्या करती मैं? इस दुश्मनी के होते हुए तुम्हारी और मीरान की एक साथ हिफाजत कैसे करती? और आपने इंतकाम की खातिर मुझे छोड़ दिया अकेले, सिर्फ इसलिए क्योंकि असलान महफूज रह सके। ताकि खानदान चलता रहे।
यही किया बेटा, उस दिन जो किया था वही आज दोबारा किया। इस खानदान की हिफाजत के लिए सब किया। दादी जान, आपको कभी ख्याल नहीं आया कि जो आपने किया उसको भुगतना पड़ेगा? अगर मुझे कसूरवार ठहराना चाहते हो तो जरूर ठहराओ, मगर निशाना सही जगह लगाओ। तुम्हें तुम्हारी मां से अलग नहीं किया। आपके पास हमेशा कहानी होती है सुनाने के लिए। दादी जान ने मुझसे मेरे भाई के बारे में झूठ बोला। कोई बात नहीं, लेकिन आपने भी वही किया। उनकी तरह आपने भी मेरा भाई मुझसे छुपाए रखा। और तुम ये सब होता देखकर खुश थे? नहीं आपा, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे घर गई थी और तुमने मुझे एक अजनबी की तरह दरवाजे से ही लौटा दिया। आपा, मैं तुम्हारी आपा नहीं हूं। हाँ, लेकिन मेरा एक भाई जरूर है, लेकिन वो तुम नहीं। फिरात, मुझे होटल वापस छोड़ सकते हो। इन झूठों के दरमियान मेरा दम घुटता है। गोनल, रुक जाओ। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, अपनी बहन को वापस ले आओ। मेरी हिफाजत करना चाहती थी ना आप दादी जान, लेकिन नहीं कर पाई। दुश्मनों से ज्यादा आपने तकलीफ पहुंचाई है मुझे। असलान, कहाँ जा रहे हो? ये घर है तुम्हारा, तुम यहीं रहोगे। नहीं रहूंगा। तुम यहीं रहोगे। अगर शादोलो खानदान को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेंगे। मीरान चचा साथ भाई है तुम्हारा।